हेलो दोस्तों आज की कहानी भेजी हमें श्याम जी ने। श्याम जी बताते हैं कि ये कहानी उन्होंने अपने दादाजी से सुनी थी। गांव के बुज़ुर्ग जब कभी खाली बैठते हैं अपने बच्चों के साथ तो रात में सोते टाइम अपनी कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनमें से एक कहानी ये भी है। तो उनके दादाजी बताते हैं कि ये बात तब की है जब श्याम के दादाजी करीब 18 वर्ष के हुआ करते थे और वो सुबह उठकर अपने पिताजी के साथ खेतों में जाकर उनका हाथ बटाते थे। तो एक दिन की बात ऐसी है कि वो दिन का पूरा काम करके रात को सो गए और अचानक उनकी नींद हम जानते हैं कि पुराने लोग घड़ी नहीं पहनते थे, ज़्यादातर कई लोग के पास होती ही नहीं थी। वो लोग सुबह का उजाला देखकर ही डिसाइड करते थे क्या समय हुआ है और अपने काम पर जाते थे। तो दोस्तों ऐसी बात है, फिर हम जी के दादाजी उठते हैं और रात के अंधेरे में ही अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। और जब वो अपने खेत पहुंचते हैं और सब्जियां तोड़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है। जब श्याम जी के दादाजी पीछे देखते हैं तो वो श्याम जी के दादाजी के पिताजी होते हैं। तो श्याम जी के दादाजी कहते हैं, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उनके पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस खड़े रहते हैं उनके पीछे। तो श्याम जी के दादाजी अपनी सब्जियां तोड़ते हैं, रखते हैं टोकरी में, और जब सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं तो टोकरी उठाने में वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी थोड़ी सहायता कर दीजिए, टोकरी उठाने में थोड़ी भारी है। लेकिन उनके पिताजी उनके पीछे ही खड़े रहते हैं, वो नहीं आते हैं। तो श्याम के दादाजी कहते हैं, पिताजी आइए थोड़ी सहायता कर दीजिए, मैं अकेले नहीं उठा पा रहा हूँ। लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं आती है। श्याम जी के दादाजी के पिताजी बस खड़े होकर देखते रहते हैं, आइए टोकरी को मेरे सर पर रखने मदद कर दीजिए। तब भी उनके पिताजी नहीं सुनते हैं। तो श्याम जी के दादाजी टोकरी को कस के अपनी ताकत लगा के उठाते हैं और अपने सर पे रखते हैं और कहते हैं, पिताजी अब साथ तो चलिए, टोकरी में आपने सहायता नहीं की उठाने में, तो साथ तो चलिए घर। अभी काफ़ी सुबह हुई है लेकिन इतनी सुबह नहीं हुई है कि आप नहाएं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, चलिए घर। उनके पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं। अब श्याम जी के दादाजी सब्जी की टोकरी अपने सर पे रख के घर की तरफ चल देते हैं और उनके पिताजी जो थे वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं। श्याम जी कहते हैं, पिताजी आगे आई श्याम जी के दादाजी कहते हैं, पिताजी आगे आइए। लेकिन पिताजी कुछ नहीं सुनते हैं, उनके पिताजी पीछे चलते रहते हैं। अब श्याम जी के दादाजी घर पहुंचते हैं तो वो घर पे जाके जैसे ही अपने घर के रूम में घुसते हैं, देखते हैं अरे पिताजी तो यहाँ सो रहे हैं। तो फिर वो कौन था जो मेरे पीछे था? वो डर जाते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं और अपने पिताजी को उठाते हैं जल्दी से कि पिताजी उठिए उठिए उठिए। तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या कर रहे हो तुम? फिर घड़ी में वो टाइम देखते हैं अपनी, कहते हैं ये लो अभी रात के 2 बज रहे हैं और तुम जाके बैठे हो, क्या हुआ? तो श्याम जी के दादाजी अपनी सारी बात अपने पिताजी को बताते हैं। तो उनके पिताजी उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। वो जिस व्यक्ति को तुमने देखा था वो हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे गांव के देवता हैं, जो रात के अंधेरे में बच्चे डरे ना या गांव का कोई व्यक्ति होए उसको डर ना लगे, इसलिए वो सहायता के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं उसके पास। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा की है। अगर वो नहीं होते तो शायद तुम्हें कोई और दूसरी चीज़ पकड़ लेती या नुकसान पहुंचाती। तो दोस्तों ये कहानी थी श्याम जी की। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।